Assalamualaikum student, I am Abdul Wahab, your physics teacher. अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियस क्लासेस में हम एक चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने थर्ड चैप्टर अपना स्टार्ट किया है सीक्वेंस के एतबार से और बुक सीरीज़ के हिसाब से। अगर वैसे देखा जाए कॉपी में पढ़ने के एतबार से तो ये दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और किताब के हिसाब से देखा जाए तो तीसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन चैप्टर थर्ड है, जिसमें हमने बेटा प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था व्हाट इज़ काइनेमेटिक्स, व्हाट इज़ रेस्ट, व्हाट इज़ मोशन एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मोशन आर देयर, जिसमें रोटेटरी हमने पढ़ा था, वाइब्रेटरी हमने पढ़ा था और लीनियर मोशन हमने डिस्कस किए थे। आज हम जो बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं स्केलर एंड वेक्टर। बेसिकली स्केलर और वेक्टर के ऊपर पूरा आपका एक चैप्टर नंबर 5 आपके बुक के अंदर अवेलेबल है। उसके अंदर हम डिटेल के साथ स्केलर और वेक्टर को डिस्कस करेंगे। आज हम जस्ट वेक्टर और स्केलर को गो थ्रू करेंगे, थोड़े से बस इसको समझने की मुख्तसर कोशिश करेंगे शॉर्ट टर्म में। सबसे पहले बेटा स्केलर है क्या चीज़, आपके जहन में आता होगा कि व्हाट इज स्केलर। तो बेटा स्केलर जो है दुनिया के अंदर जितने भी चीज़ें हैं उनकी पैमाइश होती है, उनकी मैग्नीट्यूड होती है और उनका नाम होता है। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको कहूँ, पहले इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं, दोज क्वांटिटीज, क्या है बेटा इसका, दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड and unit are called scalar quantities। दोज क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जो हमारे पास मुख्तलिफ शक्लों में पाई जाती हैं, जिनके अंदर मैग्नीट्यूड और यूनिट हो। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मिकदार। बेटा हम किसी भी चीज़ को अगर अपने दुनिया के अंदर देखें, नापते हैं, तो उसके अंदर 3 चीज़ें बुनियादी तौर पर होती हैं। मिसाल अगर मैं आपको दूँ, एग्जाम्पल अगर मैं आपको लिखवाऊँ, 1 kg किलोग्राम राइस, वेट, शुगर, अब कुछ भी ले लें, मैं शुगर ले लेता हूँ, 1 किलो चीनी। अब इसमें ये जो चीज़ है बेटा आपका शुगर, ये क्या है, क्वांटिटी का नेम है। क्या है, क्वांटिटी, क्यों से क्वांटिटी नेम। केजी क्या है आपका, यूनिट है जिसमें हम किसी चीज़ को नापते हैं। 1 क्या है बेटा आपका, मैग्नीट्यूड यानी मिकदार। क्या है, मिकदार। ऐसे तमाम क्वांटिटीज जिसके अंदर मैग्नीट्यूड हो और यूनिट हो, 1 kg मैग्नीट्यूड और यूनिट सिर्फ हो, वो क्या कहलाती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। जिस तरह 1 kg शुगर हो गया, 1 kg वेट हो गया, 1 kg राइस हो गया, ठीक है, और 3 लीटर पानी हो गया या दूध हो गया। मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। मतलब 3 लीटर वाटर, 3 लीटर पानी, ये 3 क्या है, मैग्नीट्यूड है, लीटर क्या है, यूनिट है। ये यूनिट, ये मैग्नीट्यूड। दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड यूनिट आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। ये सारे के सारे क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। आप दुकान में जाके कोई चीज़ लेने चले जाएं, आपके 2 किलो मुझे आटा चाहिए, तो 2 क्या है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, किलो, केजी उसका क्या है, यूनिट हो जाएगा। क्लियर। इस तरह बहुत सारी चीज़ें आपके पास एग्जांपल्स को आप ले सकते हैं, जिनके अंदर वाट लीटर है, वॉल्यूम है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या है, यूनिट है। मतलब 13 सीसी, अब 13 सीसी क्या है, 13 सीसी, 13 मैग्नीट्यूड है, सीसी यूनिट है, जो इंजन को, जिसमें हम उसके उसको देखते हैं कैपेबिलिटी को। तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब आप फिर कहेंगे कि सर ये तो स्केलर क्वांटिटीज हो गए, वेक्टर क्वांटिटीज क्या है। वेक्टर बेटा सेम ही है, दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, सिर्फ यहाँ एक वर्ड का इजाफा होगा, एंड यूनिट, एज वेल एज डायरेक्शंस। किस चीज़ का इजाफा होगा,
as well as directions। इस वर्ड का सिर्फ इजाफा इस डेफिनेशन के अंदर होगा। किसके अंदर? वेक्टर के डेफिनेशन के अंदर। किसके अंदर? वेक्टर के डेफिनेशन के अंदर। दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड यूनिट आर कॉल्ड एंड एज वेल एज डायरेक्शंस आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। अब आप बोलेंगे सर डायरेक्शन से क्या मुराद है? बेटा कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर यूनिट भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाना चाहूँ, मैं कहता हूँ आपका वेट है 20 न्यूटन। क्या? 20 न्यूटन वेट। 20 क्या है? मैग्नीट्यूड है। न्यूटन क्या है? यूनिट है। अब आप कहेंगे सर इसमें डायरेक्शन कहाँ है? ये तो सिमिलर इसी तरह। बेटा वेट क्या होता है पहले आपको मैं बताऊं। अ फोर्स विच अट्रैक्ट द थिंग्स टुवर्ड इट्स सेंटर, जो सेंटर की तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, ज़मीन, अर्थ, जितने भी चीज़ों को खींचता है, ये जो फोर्स चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही है, इस फोर्स को कहते हैं वेट। तो दुनिया के किसी भी चीज़ का वेट का डायरेक्शन कहाँ होता है? फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ मार्कर। ये कहाँ जा रहा है? ये कहाँ गया मार्कर? नीचे गिरा। ठीक इसी तरह वेट का हमेशा जो डायरेक्शन होता है वो कहाँ आता है? टुवर्ड द अर्थ। ये अर्थ है आपका, ये ज़मीन अपनी तरफ चीज़ों को क्या करती है? खींचती है। तो दुनिया का कोई भी चीज़ जब गिरेगा तो कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। तो इसका क्या है? डायरेक्शन है। आप कहेंगे सर ये तो वेट आपने बताया, कोई और ऐसा एग्जाम्पल बताएं जिसके अंदर मुझे डायरेक्शन नज़र आए। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फोर्स। क्या? फोर्स को आप देख लें, ये है फोर्स। अब फोर्स में क्या है? मसलन मैं कहता हूं आपने 40 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। 40 क्या है? मैग्नीट्यूड, यूनिट, ये नेम ऑफ क्वांटिटी। तो आप बोलेंगे सर इसमें डायरेक्शन का है। तो बेटा फोर्स हमेशा डायरेक्शन रखता है। अगर मैं छोटा सा कोई एग्जाम्पल दूं, यहां मैं बना लेता हूं, ये दरख्त है। ये क्या है? एक दरख्त है। अब अगर हवा यहां से चलेगी, ठीक, हवा कहां से आ रही है? हवा, एयर कहां से आ रहा है बेटा? इस तरफ से। जब एयर इस तरफ से आएगा तो ये जो दरख्त के पत्ते हैं किस तरफ झुकेंगे? इस तरफ झुकेंगे। ठीक, अब अगर एयर इस तरफ से आए तो ये पत्ते किस तरफ झुकेंगे? इस तरफ झुकेंगे। तो इस चीज़ से ये साबित हो रहा है कि एयर इस तरफ आ रहा है, फोर्स इस तरफ लग रही है, तो डायरेक्शन इस तरफ है। अगर फोर्स इस तरफ से लग रही थी तो डायरेक्शन इस तरफ से जा रही थी। इसका एक सिंपल मिसाल भी है। आप किसी को अगर किक करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल यूँ आप किसी को किक करते हैं, यूँ करेंगे तो आप वो बंदा किस तरफ चला जाएगा? यूँ चला जाएगा। अगर यहाँ से किक करेंगे तो इस तरफ चला जाएगा। तो मतलब फोर्स जिस डायरेक्शन में लगता है उस डायरेक्शन में वो चीज़ पुल होती है। मिसाल एक और ले लें आप अपने समझने के लिए। ये बॉक्स है बेटा आपके पास। इस बॉक्स को यहाँ से मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये किस तरफ पुश हो जाएगा? इस तरफ जाएगा। ठीक है, ये इस तरफ पुश होगा। अब अगर मैं इस तरफ से फोर्स लगाऊं तो ये किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा। मतलब एक डायरेक्शन में जा रहा है। अगर नीचे से फोर्स लगाऊंगा तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ऊपर से लगाऊंगा तो नीचे जाएगा। तो इससे ये बात साबित हुई कि फोर्स भी डायरेक्शन रखता है। तो सिंपल ये है कि दोज क्वांटिटीज विच हैव अ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। दोज क्वांटिटीज विच हैव अ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट एज वेल एज डायरेक्शंस आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। तो आई होप आपको स्केलर और वेक्टर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर इसके मुतालिक आपको कोई क्यूरी हो तो क्वेश्चन कीजिएगा, इंशाल्लाह उसको क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।